नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ खास विशेष कार्यक्रम लेके आया हूं। इस नवरात्र में आप अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं इन उपायों को अपना करके, क्योंकि यह नवरात्र एक खास नवरात्र है। क्योंकि आश्विन का ये महीना एक मास अधिक हो जाने के कारण आपको नवरात्र के लिए एक महीना इंतजार करना पड़ा। इस साल 2020 में कुछ खास परिस्थितियां मनुष्यों के ऊपर निश्चित रूप से बनी हैं। आप ही के ऊपर नहीं, पूरे संसार में दुख के बादल छाए हुए हैं। इन दुख के बादलों को दूर करने के लिए माता रानी परम अंबिका जगदम्बिका कुछ खास लेके आ रही हैं। इसलिए कुछ खास प्रयोग करके आप अपने जीवन के समस्त दुखों को आप दूर कर सकते हैं। कुछ छोटे छोटे तंत्र टोटके आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव ला सकते हैं। तो छोटे छोटे 9 तंत्र टोटके हैं, इन्हें अपना के देख लीजिएगा। आने वाला जीवन खुशहाल, समृद्धवान तथा हर मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला होगा। नंबर 1, आपके जीवन में बीमारियों ने डेरा डाल लिया है, क्योंकि इस समय बीमारियां अधिक हो गई हैं। लोग मनुष्य अपने घर से निकल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की आराधना ज़रूरी होती है। इसीलिए तो कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। लेकिन इस नवरात्र में यदि हनुमान जी को पान का बीड़ा, मीठा पान अगर आप प्रतिपदा से लेके नवमी तक आप लगाते हैं तो बीमारियों का भय दूर आपके हो जाएगा। आपके घर में यदि कोई बीमार है तो निश्चित रूप से ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। नंबर 2, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हो गई है। आपके घर के एक लोग अलग अलग रास्ते पे चल पड़े, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। छोटी छोटी बातों में कोलाहल उत्पन्न हो जाता है, तमाम चिल्लाना चीखना होने लगता है। तो इस नवरात्र में इन चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक देसी घी के दीपक से आप माता रानी की आरती करिए और उसमें 2 फूल लौंग, ये लौंग जो होगी उसमें आगे फूल होना बेहद इम्पॉर्टेंट है, तभी इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होगा। तो शाम के समय आरती करिए तो 2 लौंग डाल करके माता रानी की आरती करके देख लीजिएगा, आपके घर के समस्त विकार दूर हो जाएंगे जो लोगों के मन को जकड़ रखें। तीसरा, यदि आप धन की इच्छा से माता रानी की आराधना इस नवरात्रि में संपन्न करना चाहते हैं तो लाल चुनरी जरूर माता को अर्पण करिएगा प्रतिपदा के दिन, और साथ में 5 मेवा आप जरूर अर्पण करके देखिएगा। माता रानी आपके घर के समस्त लोगों को ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगी, धन का आशीर्वाद देंगी, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। यदि आपके जीवन में शत्रुओं का डेरा जम गया है, आपके जीवन में मुकदमा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत परेशान हो गए हैं, मन खिन्न हो गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो एक रास्ता मैं देता हूँ, इस नवरात्र में करके देख लीजिएगा। एक लाल रंग का आप लीजिएगा झंडा, और प्रतिपदा से नवमी तक में किसी भी दिन या नवमी के दिन उस झंडे को ले जा करके पूजा करके माता रानी के चरणों में अर्पण करके और सुमेरु पे ले जा करके टांग दीजिएगा। माता रानी से आप जो निवेदन करिएगा कि तमाम झंझटों से, मुकदमों से मुझे मुक्ति मिले, देख लीजिएगा इस तंत्र का प्रभाव आपके जीवन में आएगा और जो मुकदमे से, तमाम प्रकार से मानसिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं, आपके व्यापार में थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि इस समय तो चल ही नहीं रही है,
इस समय तो स्थिति खराब ही चल रही है हर व्यक्ति के लिए। तो आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा। माता रानी को तांबूल और पूंगी फल अर्पण किया जाता है, मतलब 5 सुपारी अर्पण की जाती है। उसमें 1 रुपये का सिक्का उसके अंदर डाल करके, सुपारी रख करके, लौंग से बीड़ा बना करके 9 दिन तक माता रानी को अर्पण करें। व्यापार से संबंधित समस्त जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि आपका व्यापार बिल्कुल जो है चल ही नहीं रहा है, सारा दिन आप दुकान पे जाके बैठे रहते हैं, ग्राहक आता है, आपका सामान पसंद करता ही नहीं है, तो एक छोटा सा तंत्र आजमा के देख लीजिएगा। आप हरे रंग की लीजिएगा इलायची और मिश्री, इसका भोग 9 दिन तक माता को आप अर्पण करिएगा और खुद प्रसाद खाइएगा। अपने परिवार को इसी इलायची और आप जो मिश्री का प्रसाद खिलाइएगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपका व्यापार चलने लगेगा। यदि आप अर्थवान बनना चाहते हैं, ऐसी शक्ति अपने अंदर ले आना चाहते हैं जिससे कि आर्थिक स्थितियां आपके घर की बढ़ती चली जाएं, तो माता रानी को मखाना अर्पण करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि कमल का बीज होता है मखाना, उसे भून करके एक तरह से मखाना बनाया जाता है। इस मखाने का भोग आप 9 दिन तक माता को अर्पण करें और छोटे छोटे बच्चों को बांट के देखिएगा। जितना मखाना आप बच्चों में बांटेंगे, ये मान लीजिएगा उतना सारा अर्थव्यवस्था आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इस नवरात्र में कन्या पूजन से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन कन्या पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंतिम में एक उपचार पूरे साल के लिए एक श्री यंत्र ले आइएगा और रेशमी लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम या ओम चामुंडायै नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का आप 9वीं के दिन पाठ करके श्री यंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। हल्दी, चावल, रोली, धूप, दीप, नैवेद्य से श्री यंत्र का पूजन करके अपने पैसा रखने वाले स्थान पे श्री यंत्र को स्थापित कर दीजिएगा। माता रानी परम अंबिका जगदम्बिका की अनुकंपा से, कृपा से आपके धन के भंडार भरेंगे। माता लक्ष्मी का आपके दुकान, व्यापार, घर में वास होगा। यह छोटे छोटे प्रयोग परंतु चमत्कारी प्रयोग हैं। इस नवरात्र में आजमा के देख लीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, हमें आशीर्वाद देंगे। यदि इस कार्यक्रम में कहीं कुछ आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, लिखिएगा। हम ज़रूर आपके प्रश्न को लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।